रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 इंशाल्लाह। ये बहुत प्यारी आयत है। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बंदों से कह रहे हैं जिन्होंने अपने ऊपर ज़्यादतियाँ कर ली हैं, जुल्म कर लिया, अल्लाह का हुक्म नहीं माना और गुनाह कर कर के अब थक गए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं इस आयत में, आज हम वो पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं अपने बंदों से। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए मोमिन बंदो या जो ईमान ले आए हो वो मेरे बंदो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा ए मेरे बंदो, यानी कि इस दुनिया में जितने भी बंदे हैं सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको चाहे हदायत दे, जिसको चाहे गुमराह करे। इसलिए वो बंदे जो गुनाह कर कर के थक चुके हैं, जो अब मायूस हो चुके हैं, उनके लिए आगे कोई रास्ता नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि ए मेरे बंदे, तू मायूस क्यों होता है, अल्लाह के पास आ, अल्लाह ने रास्ता अभी भी खोला है। गुनाह कर लिए हैं जितने करने हैं, अभी भी रास्ता तुम्हारा खुला है, तो अभी भी तू माफ़ी मांग, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में क्या फरमा रहे हैं वो पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कह दीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली है, मायूस ना हो वो। किससे ना मायूस हो, अल्लाह की रहमत से। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है कि इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन बंदों से कह रहा है कि ए बंदो मायूस ना हो, मैं हूँ, आओ माफ़ी मांगो। इससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई हो सकता है हमारी लाइफ में? कोई हो सकता है? इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक मैं बख्श देता हूँ सारे गुनाह तुम्हारे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे एक गुनाह माफ़ कर दूंगा, 2 माफ़ कर दूंगा, मैंने 50 माफ़ करने हैं, मैंने 100 माफ़ करने हैं, मैंने उससे ज़्यादा माफ़ नहीं करने। नो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया जमीआ, सब के सब। अल्लाहु अकबर। कितना हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी करे या हमें कोई दुख दे या हमें कुछ इस तरह बोले, हमारा बात ना सुने, तो हमें कितना गुस्सा आता है। हुँ? और हम कभी उसके साथ फिर बोलते भी नहीं हैं दोबारा से। तो ये वो हस्ती है जो कह रहा है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, ज़मीन आसमान, हर बंदे को, हर इतनी तख्लीक है उसकी, मतलब कितना हम हमारी सोच भी इमेजिन नहीं हम कर सकते सोच में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कुछ नहीं बना दिया इस दुनिया पे। वो हमारा बादशाह है। तो उस वो बादशाह हमें कह रहा है कि ऐ मेरे बंदो मायूस ना होना, गुनाह कर चुके हो फिर भी आ जाओ, मैं माफ़ कर दूँगा। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो माफ़ कर देगा, बख्श देगा गुनाह तुम्हारे सब के सब। सुभान अल्लाह। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, और बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। बेशक वही मेहरबान है, वही बख्शने वाला है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला क्या फरमा रहे हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे उन बंदों से कह दें जो अल्लाह के साथ शिर्क करके और गुनाह करके हद से बढ़ गए। तुम अल्लाह की रहमत और अपने गुनाहों को उसके बख्श देने से नाउम्मीद ना हो जाना। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हान व तआला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है जो उसके हज़ूर तौबा करे।
بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ بے شک وہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا لیسن اس میں ملا کہ جو بندے گناہ کر کر کے تھک گئے، اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اب وہ مایوس ہو چکے ہیں، تو وہ مایوس نہ ہو، ابھی بھی اللہ کے ہاں اس کے دروازے کھلے ہیں، دروازہ کھلا ہے، جا کے توبہ کرو، معافی مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں معاف کر دوں گا۔ تو پھر کس چیز کا ویٹ ہے؟ کیوں مایوس ہوتے ہیں لوگ؟ اس آیت میں نا امیدی کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس کی معافی انسان کو مانگ لینی چاہیے کہ رادر دین اس کے اوپر انسان مایوسی لے کے بیٹھ جائے۔ اس آیت کا ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ مایوسی کفر کی طرف لے جاتی ہے، امید ایمان کو زندہ رکھتی ہے۔ شیطان ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں امید دلانا چاہتے ہیں کہ توبہ انسان کو نیا بنا دیتی ہے۔ اگر آپ نے غلطی کی ہے، واپس آ جائیں۔ اگر آپ دور ہو گئے نا، پلٹ آئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بڑی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔